जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बैंक अकाउंट्स के टाइप्स देखने वाले हैं। तो देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो बैंक खातों के कई प्रकार होते हैं जो विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं और पसंदों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सबसे सामान्य बैंक खातों के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला खाता है सेविंग्स खाता। तो सेविंग्स खाते में इसे व्यक्तियों के लिए धन बचाने को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सामान्यतः जमा की गई राशि पर ब्याज प्रदान किया जाता है। सेविंग्स खाते में आपकी जो भी राशि आपने जमा की है उस पर आपको ब्याज प्रदान किया जाता है। निकासी की अनुमति होती है, लेकिन यहाँ कुछ सीमाएं हो सकती है, जैसे कि आपको मंथ में कितने ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं उस पर यहाँ पे आपको सीमाएं दिखने को मिलती है सेविंग्स खाते में। अगला है करंट खाता। तो देखिए, प्राथमिकता से व्यापारों और यात्रा के लिए ये खाता डिजाइन किया गया है। अक्सर इसमें ब्याज नहीं होता या बहुत कम ब्याज भी यहाँ पे मिल सकता है। अनिश्चित निकासी और जमा के लिए सुविधाएं यहाँ पे होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए, आपको जितने ट्रांजैक्शन, मतलब आप अगर एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका अगर कोई व्यापार है तो आप करंट खाता ओपन कर सकते हैं, जिससे आपको अनलिमिटेड मतलब आप जितने चाहे उतने आपका जो पैसा है वो जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये करंट खाता यहाँ पे होता है। अगला है फिक्स डिपॉजिट खाता। इसमें देखिए, निश्चित समय के लिए एक एकल राशि जमा करने में शामिल है। इसमें आपको एक निश्चित राशि निश्चित समय के लिए जमा करनी होती है। उसके बाद सेविंग्स खातों की तुलना में अधिक ब्याज यहाँ पे प्रदान किया जाता है। पूर्ण होने से पहले निकासी करने पर जुर्माना हो सकता है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में अगर आपने पैसा रखा है तो आपकी एफडी का जो भी कार्यकाल है वो पूर्ण होने से पहले अगर आपने निकासी किया तो आपको जुर्माना भी वहाँ पे लग सकता है या फिर आपको कम ब्याज मिल सकता है। अगला जो टाइप है वो है रिकरिंग डिपॉजिट खाता। उसमें निश्चित समय के लिए नियमित मासिक जमा की आवश्यकता है। तो देखिए, रिकरिंग डिपॉजिट खाता उसे कहा जाता है जिसमें आप मंथली आपका जो भी अमाउंट है वो आप जमा कर सकते हैं और आपको निश्चित जो भी समय होगा या 5 साल 10 साल उस समय के बाद आपको ब्याज के साथ वो पैसा आपको मिलेगा। वे लोग जो नियमित रूप से निश्चित राशि बचाना चाहते हैं उनके लिए रिकरिंग डिपॉजिट खाता उपयुक्त है। फिक्स डिपॉजिट की तरह ही ब्याज देता है। देखिए, फिक्स डिपॉजिट की तरह ही रिकरिंग डिपॉजिट में भी आपको पैसा मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में आपको एक अमाउंट फिक्स अमाउंट आपको निश्चित काल के लिए वहाँ पे देनी होती है। रिकरिंग डिपॉजिट में आप पर मंथ आपका जो भी राशि है वो जमा कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो अमाउंट है निश्चित समय के बाद, निश्चित समय जो होगा आपने डिसाइड किया हुआ 5 साल 10 साल, उसके बाद आपको अपनी जो राशि है वो वापस भी मिलेगी और उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा। अगला टाइप है सीनियर सिटीजन खाता। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह खाता डिजाइन किया गया है। अक्सर इसमें अधिक ब्याज और अतिरिक्त लाभ हो सकता है। सीनियर नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान किया जाता है इस खाते में, ठीक है। उसके बाद अगला टाइप है NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन खाता। इसमें ये जो खाता है यह नॉन रेसिडेंट इंडियन खाता है। तो यह खाता उन व्यक्ति के लिए है जो अपने मूल्यवान देश के बाहर रह रहे हैं। NRE अगला प्रकार है NRE, नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल, और NRO, नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी खातों को शामिल करता है। विदेशी आय का सरल प्रबंधन करने में यह खाता मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति अलग देश में जाके वहाँ पे कुछ धन कमाता है और अपने देश में भेजता है तो NRI खाता वहाँ पे ओपन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला टाइप है जॉइंट खाता। तो देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा खाता होता है, उसे जॉइंट खाता बोलते हैं। साझा सेविंग्स, करंट या फिक्स डिपॉजिट खाते हो सकते हैं। तो देखिए, जॉइंट खाता जो है वो करंट खाता भी हो सकता है, सेविंग्स खाता भी हो सकता है, एफडी खाता भी आपका जॉइंट खाता हो सकता है। खाता धारकों को बराबर या असमान उपयोग प्रदान किया जा सकता है। जो भी जॉइंट खाता धारक होते हैं उन्हें असमान उपयोग प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद अगला है सैलरी खाता। इसे नियोक्ताओं द्वारा अनेक उनके कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो भी जॉब कर रहा होता है उनके लिए यह सैलरी खाता ओपन किया जाता है। उसके बाद मासिक वेतन का श्रेय खाते में किया जाता है। यह खाता सैलरी अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो भी मासिक पेमेंट होता है, मंथली पेमेंट होता है, वो आपको इस अकाउंट में जमा किया जाता है और इसमें आपको ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाओं के भी लाभ हो सकते हैं। अगला प्रकार है डीमैट खाता। तो ये देखिए, ये बैंक खाता नहीं होता, ये अलग प्रकार का खाता है, पर इसकी भी जानकारी लेनी चाहिए। इसे सुरक्षा विनिमय में सुरक्षित रखने और सूचियों में लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। स्टॉक्स और अन्य वित्तीय उपकरणों में व्यापार के लिए आवश्यक है। डीमैट खाता एक इम्पॉर्टेंट खाता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में
या उसके बाद की वीडियो में हम अच्छे से जानकारी देखने वाले कि डीमैट खाता क्या होता है। उसमें आपको अपने जो भी स्टॉक्स है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डीमैट खाता आपको ओपन किया जाता है। उसमें आप अपने बॉन्ड्स, स्टॉक्स रख सकते हैं, या फिर आपको जो भी लेन देन होता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो आप डीमैट खाते में रख सकते हैं। उसके बाद अगला है छात्र खाता। ये स्पेशली छात्र के लिए ओपन किया जाता है। इसे विशिष्ट आयु सीमा के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। अक्सर इसमें शून्य या कम शेष राशि की आवश्यकता होती है। इसमें आप शून्य बैलेंस या फिर कम शेष राशि के आधार पर यह अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यह आयु संबंधी प्रतिबंध हो सकता है। यह कुछ सामान्य प्रकार है और विशिष्ट खाता प्रकारों की उपलब्धता बैंकों और क्षेत्रों के बीच भिन्न हो सकती है। व्यक्तियों को उनके वित्तीय लक्ष्यों और आवश्यकताओं के साथ मेल खाने वाले खाता प्रकार का चयन करना चाहिए। जो भी मैंने अभी आपको खाते बताए हैं उसमें आपका जो भी आवश्यकताएं है या लक्ष्य है, वित्तीय लक्ष्य है या आवश्यकता है, उसके साथ मेल खाने वाले खाते का प्रकार का चयन आपको करना चाहिए। इस प्रकार से हमने बैंक खाते के जो टाइप्स है उसकी जानकारी, सभी जानकारी समझ ली है। अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।